नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग नाम सुनते ही चिढ़ करते हैं। और वो जो सेक्टर है वो हमारी लाइफ का सबसे अहम सेक्टर है। और उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जीवन शैली को एक निचले स्तर से उठाकर एक बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। और लोग इसको क्या कहते हैं कि ये सेक्टर सबसे बोरिंग सेक्टर है। इस सेक्टर को ये लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनसे चिढ़ करते हैं, उनसे किनारा लेते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज इंश्योरेंस सेक्टर की। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ऑल ओवर हमारी लाइफ में एक स्तंभ के रूप में काम करता है, एक पिलर के रूप में काम करता है। जैसे एक मकान बना होता है, उसके चारों तरफ जो नींव पड़ी होती है, जो पिलर पड़े होते हैं, जिससे कि मकान जो है हमारा मजबूत रहता है। वही काम ये इंश्योरेंस सेक्टर हम सब लोगों की लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए सर दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 में इंश्योरेंस सेक्टर की स्थापना की गई थी। और मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर की जो स्थापना वो सन 1818 में हुई। और इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे पहली कंपनी थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस भारत की पहली कंपनी थी जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर को पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने किया। और 1956 में LIC, जो कि भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में। जो हमारी सबसे पहली इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। और जब भारत ने राष्ट्रीयकरण किया भारत सरकार ने, और भारत सरकार की जो निजी कंपनी थी 1956 में LIC का आविष्कार हुआ और भारत सरकार ने LIC को लॉन्च किया। और इन सब को रेगुलेट कौन करता है? इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी, मान के चलिए LIC है, SBI है, HDFC है या ICICI है, कोई भी है। ठीक है, इसको जो रेगुलेटर है वो है IRDAI। ठीक है, IRDAI से मान्यता लेने के बाद ही कोई भी संस्था है या कोई बैंक्स हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है या कुछ भी है वो अपनी एक निजी इंश्योरेंस कंपनी चला सकता है। नहीं, सबसे पहले उसे IRDAI की मान्यता लेनी पड़ती है, तभी वो इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क कर सकता है। चलो, ये तो बात होगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या है, इसकी रेगुलेटरी कौन करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाला पर्सन हूँ। और जब मैं फील्ड में जाता हूँ, लोग काफी एजेंट्स हैं जो फील्ड में जाते हैं, उनको एक चीज का एहसास होता है, उन्हें एक चीज फेस करनी पड़ती है कि जब एक इंश्योरेंस एजेंट जो है फील्ड में जाता है तो लोग उसको गंदी निगाहों से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर का पर्सन है ये हमारे पास आया है, ये जबरदस्ती करके हमें कोई ना कोई प्लान चिपका के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात चिपकाने की नहीं है, यहाँ पे बात है लोगों की सुरक्षा की, यहाँ पे बात है लोगों के बैकअप की। देखिए दोस्तों, इंसान भूल जाता है कि अगर इस धरती पे आए हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हकीकत यही है, आज चाहे हम लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, चाहे उससे कम कमा रहे हैं, हजारों में कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि हमें इस दुनिया से जाना है। अगर हमें इस दुनिया से जाना है
तो हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये बताइए मुझे। अगर कोई पर्सन लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो अगर वो आज 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है और अगर कल को वो नहीं रहता है, तो क्या उसकी फैमिली को चलाने वाला कोई पर्सन खड़ा है? कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को कहता है आप मेरे पास आइए, इंश्योरेंस लीजिए और आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेवारी मेरी है, चाहे आप इस दुनिया में रहें या न रहें। ये इंश्योरेंस सेक्टर कहता है और इंश्योरेंस सेक्टर ने ऐसा करके भी दिखाया है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ लोग, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को गलत प्लान देके चले जाते हैं, लोगों के पैसे के साथ खेलते हैं। मैं इस चीज को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमने उन सब चीजों का नोटिस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सही एजेंट से एक अच्छी बातचीत करके उससे सलाह मशवरा लेके अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा सा इंश्योरेंस का प्लान ले लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा कि मैं आज हूँ, कल नहीं भी रहूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। नहीं, आज कोई भी पर्सन है कमा रहा है किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। मैं कमा रहा हूँ, आप कमा रहे हो, और वो जो भी वीडियो को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, कोई भी किसके लिए कमा रहा है? अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है। तो क्या अपनी फैमिली के लिए आज तो हम कमा रहे हैं, आज से हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? हमारी फैमिली जिस सिचुएशन में आज लाइफस्टाइल जी रही है, क्या हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगी? अगर हमने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो हमारी फैमिली उस आज की लाइफस्टाइल जैसा जी रही है वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी उस तरह से। लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, बढ़िया सा लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, एक अच्छा कवर लिया हुआ है, अगर हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन हमारी फैमिली के पास यूज ऑफ अमाउंट्स है जो कि वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए या अपने पालन जो उसका रहन सहन है या उसकी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बिना नहीं हो सकती, वो एक इंश्योरेंस सेक्टर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मेन मतलब यही है कि इंश्योरेंस लीजिए और अपनी जिंदगी में फ्री हो जाइए। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं। देखिए, इंश्योरेंस की मैं बात करता हूँ, देखिए एक कहावत है कि आप 1 साल कपड़े मत खरीदिए, 1 साल घूमने मत जाइए, 1 साल अपनी ऐशोआराम मत कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में एक इंश्योरेंस बहुत जरूरी लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस को हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस को लेने का क्या मतलब है कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, हमारी आकस्मिक मौत हो जाती है या किसी दुर्घटना में या नॉर्मली हमारी डेथ हो जाती है, और उसके बाद हमने अगर, मैं मान के चलता हूँ, अगर किसी ने 25 लाख का लाइफ कवर लिया हुआ है तो उसकी फैमिली को हमारे जाने के बाद 25 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा और हमारी फैमिली पहले की तरह सरवाइव कर पाएगी। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारा जो ये लाइफ इंश्योरेंस है वो चलता रहेगा, ठीक है, और हमें फिर भी कोई टेंशन नहीं होगी और हम अपनी जिंदगी में जैसे जी रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं, अपने पैसे को
अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मेहनत करके अपनी लाइफ को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग ये देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमें एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। मान के चलिए 30 से 35 हजार रुपए का एक अमाउंट होता है, वो हमें पे करना पड़ता है और हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस सेक्टर है जिसमें आपकी करोड़ों की पूंजी नष्ट होने में समय नहीं लगता है। हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस सेक्टर तो चलो हेल्थ इंश्योरेंस बात करें, लेकिन हेल्थ देखिए, किसी को पता नहीं है कि हमारी तबीयत कब खराब हो जाएगी और हमें कब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए कोई भी पर्सन है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसको कोई बीमारी आ जाती है, एक क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, जिसमें कि उसका मान के चलिए एक ए पर्सन है और जिसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसने 10 लाख का उसमें कवर लिया हुआ है इंश्योरेंस में। ठीक है, तो होगा क्या, अगर वो पर्सन बीमार हो जाता है या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो उसको अपनी दवाइयों का या अपनी ट्रीटमेंट का या अपने ऑपरेशन का कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी आपने सेविंग की हुई है वो जो की क्यों बने रहेगी, और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था वहां से आपका इलाज जो है वो फ्री में हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और हम हर बंदे को आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। चाहे मैं नहीं कहता हूं कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, नहीं, जितनी आपकी क्षमता है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, 10 लाख का लीजिए, 15 लाख का, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, जितनी आप अर्निंग करते हो उस हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मेन मतलब यही था कि अब हमें अपनी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से कंपेयर मतलब कि उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि हमने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना है, इसमें क्या होता है हमारा पैसा बर्बाद जा रहा है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, इसमें हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसी वैसी दुर्घटना होगी या आपको हेल्थ की समस्या आएगी या आपकी लाइफ के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट, और अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली हुई है तो आपका जो बीमारियों का खर्चा है, आपकी जो ट्रीटमेंट्स का खर्चा है वो पूरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और इसको लेने में हमें जाना नहीं चाहिए। भले ही हमारे पास सेविंग्स कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास सेविंग्स ज्यादा है, हमने लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, तो हमारी लाइफ की पूरी सेविंग्स जो है वो एक ही झटके में सारी तहस नहस हो जाती है। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े इंसान को मिट्टी में मिला के रखती है, और आप लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर बुरी भी लगी होंगी तो कमेंट्स में आप गालियां भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मुझे पता है, मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, हम लोगों को बताते हैं, लोग समझते नहीं हैं। लेकिन जब उनके परिवारों में कुछ ऐसी वैसी दुर्घटना हो जाती है या उनके परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, तब फिर हमें वो जरूर याद करते हैं कि कोई पर्सन आया था जिसने हमें ये चीज बताई थी, लेकिन आज हमारे पास वो नहीं है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, आपको, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे किसी, लेकिन कोई भी पर्सन है, कोई आपके पास एडवाइजर आता है, उसको पूछिए, जो आपके पास नॉलेज है नहीं, या गूगल से लीजिए, किसी को पूछिए कि ये इंश्योरेंस है, क्या मुझे इसको लेने से फायदा होगा या नहीं होगा। बिना सोच विचार किए, बिना पूछे
ये काम नहीं करना है, क्योंकि कई एजेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी कमीशन के चक्कर में आपको गलत प्लान देके जाएंगे। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, लेकिन हर इंश्योरेंस एडवाइजर गलत नहीं होता है, और हर इंश्योरेंस एडवाइजर वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही चालाक हो, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको बिल्कुल सही प्रोडक्ट देके जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना